कैंटरबरी की शहजादी। एक अहमक लड़का शहजादी को मुतासिर करने का मौका लेता है और उसकी मोहब्बत जीत लेता है। पहले काउंटी ऑफ किम्बरलैंड में एक रईस रहता था जिसके 3 बेटे थे, जिनमें से 2 खुश मिजाज और होशियार नौजवान थे, लेकिन तीसरा एक फितरी अहमक था जिसका नाम जैक था, जो आमतौर पर भेड़ों के साथ मशगूल रहता था। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, कोट और एक ऊंची ताज वाली टोपी जिसकी हालत अजीब हो गई थी। अब कैंटरबरी के बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी जो अपनी बेहतरीन जहानत की वजह से मशहूर थी, और उसके वालिद बादशाह ने फरमान जारी किया कि जो कोई शहजादी के 3 सवालों का जवाब दे तो इसकी शादी शहजादी से करवा दी जाएगी और आज की वफात वो बादशाही का वारिस बन जाएगा। इस फरमान के शाये होने के कुछ ही देर बाद इसकी खबर रईस के बेटों के कानों तक पहुंची और दोनों चालाकों ने महल जाकर शहजादी के सवालात का जवाब देने का अज़्म कर लिया, लेकिन अफसोस कि वो अपने बेवकूफ़ भाई को उनके साथ जाने से रोकने में नाकाम रहे। वो किसी भी तरह से इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते थे और तवील कोशिश के बावजूद मजबूर थे कि जैक को अपने साथ जाने दे। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि जैक ने हंसते हुए कहा, मुझे एक अंडा मिल गया है। भाइयों ने कहा, इसे अपनी जेब में रखो। थोड़ी देर बाद एक टेढ़ी में छड़ी मिलने पर उसने एक और कहा लगाया, जिसे इसने अपनी जेब में रख लिया, और तीसरी बार वो फिर बेहद हंसा क्योंकि उसे एक गिरीदार मेवा मिला था। ये भी इसने अपने दूसरे खजानों के साथ डाल दिया। जब वो महल पहुंचे तो उनके काम की नौयत बताने पर उन्हें फौरन महल में दाखिल कर दिया गया और उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहां शहजादी और उसके वालिद बैठे हुए थे। जैक, जो कभी भी तकरीब में नहीं गया था, चीख कर बोला, आपके यहाँ कितनी खूबसूरत ख्वातीन हैं। शहजादी ने कहा, हाँ, हम साफ सुथरी औरतें हैं क्योंकि हम अपने सीनों में आग रखती हैं। क्या आप? जैक ने अपनी जेब से अंडा निकालते हुए कहा, फिर मुझे अंडा भून दो। तुम उसे दोबारा कैसे निकालोगे? शहजादी ने कहा, एक टेढ़ी छड़ी के साथ। जैक ने जवाब दिया, ये कहाँ से आया? शहजादी ने कहा, एक बादाम से। जैक ने अपनी जेब से बादाम निकालते हुए जवाब दिया, मैंने 3 सवालों का जवाब दे दिया है और अब मेरी शहजादी से शादी होगी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, इतनी जल्दी नहीं। आपको अभी भी एक आजमाइश से गुजरना है। आपको 1 हफ्ते के बाद यहाँ आना होगा और एक पूरी रात जागना होगा। अगर तुम रात भर जाग सकते हो तो अगले दिन तुम इससे शादी कर सकोगे। लेकिन अगर मैं नहीं कर सका, जैक ने कहा। बादशाह ने कहा, तो फिर आपका सर काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप राजी नहीं हैं तो आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैक 1 हफ्ते के लिए घर वापस चला गया और उसने सोचा कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए और शहजादी को जीतना चाहिए। आखिरकार उसने अपना इरादा पुख्ता कर लिया। ठीक है, जैक ने कहा, मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अब बादशाह की बेटी से शादी, बगैर सर का चरवाहा, और अपनी बोतल और बैग लेकर महल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में वो एक दरिया को उबूर करने पर मजबूर था और अपने जूते और जुराबें उतारते हुए जब वो वहां से गुजर रहा था तो इसने देखा कि कई खूबसूरत मछलियां इसके पैरों से टकरा रही हैं। तो इसने कुछ मछलियां पकड़कर अपनी जेब में डाल ले। जब वो महल पहुंचा तो इसने अपनी भरपूर ताकत के साथ जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और अपने आने के मकसद का जिक्र करते ही इसे फौरन हाल में ले जाया गया जहां बादशाह की बेटी अपने आशिकों से मिलने के लिए तैयार बैठी थी। इसे एक पुरताइश कुर्सी पर बिठाया गया और उसके सामने भरपूर मशरूब और लिज़ खाने रखे गए। जैक ने इस तरह के खाने कभी नहीं किए थे। उसने बहुत कुछ खाया और पिया, इस वजह से वो आधी रात से पहले सो रहा था। ओ चरवाहा, शहजादी ने कहा, मैंने तुम्हें सोते हुए पकड़ा है। नहीं, मेरी प्यारी में मछलियां पकड़ने में मसरूफ था। मछलियां पकड़ने? शहजादी ने इंतहाई हैरत से कहा, नहीं चरवाहे, हाल में मछली का तालाब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जेब में मछली पकड़ रहा हूँ और अभी एक पकड़ी है। तो उसने कहा, मैं इसे देखना चाहूंगी। चरवाहे ने चालाकी से अपनी जेब से मछली निकाली और उसे पकड़ने का बहाना करते हुए इसे दिखाया और उसने कहा कि ये इसने अब तक की बेहतरीन मछली देखी है। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसने कहा, चरवाहे, क्या आपको लगता है कि आप मुझे एक और पकड़ कर दे सकते हैं? उसने जवाब दिया, शायद,
मैं अपने कांटे को डालता हूँ और थोड़ी देर बाद वो एक और को बाहर लाया जो पहले से भी बेहतर थी, और शहजादी इतनी खुश हुई कि इसने इसे सोने की इजाज़त दे दी और अपने बाप से मुआफ़ी मांगने का वादा किया। सुबह के वक्त शहजादी ने बादशाह को हैरानी के साथ कहा कि जैक का सर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वो सारी रात हाल में मछलियाँ पकड़ता रहा था। लेकिन जब इसने सुना कि जैक ने अपनी जेब से इतनी खूबसूरत मछली कैसे पकड़ी तो इसने इससे कहा कि वो बादशाह के लिए भी मछली पकड़ बढ़े। जैक ने आसानी से ये काम संभाल लिया और बादशाह को इंतज़ार करने का कहकर उसने अपनी जेब से मछली पकड़ने का बहाना किया। एक और मछली इसके हाथ में छुपी हुई थी और उसे सुई से चबोते हुए उसने मछली को पकड़ा और इसे दिखाया। बादशाह ने इसके अजूबे पर हैरान होकर उसकी शहजादी से शादी कराने पर रजामंदी जाहिर की, और शहजादी और जैक की इसी दिन शादी कर दी गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।